आशीर्वाद मिले और हम जो टीचर्स हैं सब बच्चों को बोलेंगे कि आप आज का जो अनुष्ठान है उसको बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस तक बनाइए कराइए और एक संदेश दीजिए एचएम ग्वालियर को कि ऐसा प्रोग्राम जब भी होगा हम लोग यहाँ पे आएंगे। ये आपके टाइम टेबल का हिस्सा है। पीछे जो लोग हैं कहीं पे आप सेटल हो जाइए, आवाज बिल्कुल नहीं करिए। उसके बाद सुरेश जी और हमारे जो बच्चे हैं बच्चे तालियों की गड़गड़ाहट से आज का ये मंडप जो है सुशोभित हो रहा है और अभी हम लोगों का वक्त है मां सरस्वती के आशीर्वाद स्वरूप जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित होंगे पीस के ऊपर, शांति के ऊपर, जो आज पूरे विश्व को चाहिए। और टीचर सर, सीनियर फैकल्टी, इनका मैं धन्यवाद अदा करता हूं। आज इन्होंने मौका दिया कि जो विश्व में सभी जगह हम लोग शांति का संदेश पहुंचा रहे हैं, श्री प्रेम रावत जी के संदेश को आज यहाँ पर भी आप लोगों के बीच रखने का एक अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आज यहाँ पर हैं, अब देखिए एक छोटी सी बात, आपकी वांट्स भी, आपकी नीड्स भी। क्या कभी आपने बैठ के एक दिन अपने से ये पूछा है कि मेरी वांट्स क्या है और मेरी नीड्स क्या है, या दोनों की खिचड़ी बनी हुई है? ये तो एक सिक्के के दो पहलू हो गए। जरूरत है अटेंडेंस, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, जो करना है, लेकिन वांट्स में क्या हो रहा है, मैं कुछ करना है, अच्छी सी मस्ती लाइफ बिना शादी के जो कभी खत्म नहीं। भोजन के मर गया तो उसके लिए मैं अगर 3-4 दिन आपको पानी ना मिले, हफ्ते भर पानी ना मिले, अब देख चाहिए पानी। पानी के बिना नहीं सर्वाइव कर सकता। पानी, हवा, खाना नहीं छोड़ सकते आप। पानी भी नहीं और खाना भी नहीं तो मर जाएगा वो। 3 दिन तक इंसान को पानी ना मिलेगा वो घंटे में मर जाएगा। शादी के लिए तो हम 3 घंटे भी नहीं रह सकते। कोई अगर पानी के बिना मर गया तो उसके लिए भी मेडिकल टर्म है, वो मर गया डिहाइड्रेशन। अगर आप 5 मिनट हवा नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे, अब नहीं रह पाऊंगा सांस भी बिना। तो वैसे तो 1 मिनट तक ना सांस नहीं रुकी रहती। 1 मिनट भी नहीं हो पाती सांस के बिना। 1 मिनट भी नहीं सर्वाइव कर पाती। सांस ले बिना हम यहाँ पे 30 सेकंड रोकने की कोशिश करते हैं योगा के थ्रू, पर वो भी नहीं हो पाता है। अगर कोई वो नहीं है, ठीक, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ध्यान कहाँ जाएगा? उन समस्याओं को हल करने में। अब इस प्रश्न के भी 2 उत्तर हो सकते हैं। एक तो ये कि तो भगवान ने बनाया समस्या, और बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को दोषी ठहराते हैं कि भगवान ने ही ये समस्याएं बनाई, कि क्या ये समस्याएं किसी अभिनेत्री ने, एक्ट्रेस ने नई ड्रेस पहनी, सबको वही चाहिए। नाई की दुकान में, समझिए ना मेरी बात, नाई के दुकान में अलग अलग हेयर कट, दाढ़ी कट, आजकल दाढ़ी का फैशन हो गया। घर में 4-4 रेजर हैं, बिजली का भी रेजर है, ये ऐसा भी रेजर है, वैसा भी रेजर है, परंतु फैशन क्या है? दाढ़ी बढ़ाई, क्योंकि किसी ने बढ़ा दी दाढ़ी। उनकी जिंदगी नहीं। मेरा प्रश्न है, तुमको तुम्हारी जिंदगी कैसी लगती है?
चुप हो गए, सोच रहे हैं। कभी अच्छी लगती है, कभी अच्छी नहीं लगती है, कभी ठीक रहती है, कभी ठीक नहीं रहती है। और मैं किस मर्ज की दवा हूं? मैं तुमको तुमसे मिला सकता हूं ताकि तुम समझ जाओ कि ये जो तुमको मौका मिला है जीने का, और चीजों का मौका नहीं मिला है। तो क्या आम का स्वाद खट्टा मीठा होता है? एग्री है आप? अगर आप किसी को कह दें कि आम का स्वाद खट्टा मीठा होता है तो वो आम का स्वाद समझ जाएगा? नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उसके लिए क्या करना पड़ता है? खुद अनुभव करना पड़ता है। जब आप अनुभव करेंगे तो आप, जो लोग ज्ञानी हुए वो पढ़ लिख करके भी नहीं हुए। जो तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, आपको मालूम है राम के बारे में आज हम जितना जानते हैं, महाभारत काल तो इसके पहले था, वो राम के बारे में नहीं जानते। एक बार युधिष्ठिर ने कहा कि हमको 14 साल का वनवास हो गया, इतना कष्ट है, क्या ऐसा भी किसी को कष्ट हुआ है आज तक? तो एक ऋषि ने बताया कि त्रेता युग में ऐसे राम के, दशरथ जी के पुत्र, उनको ऐसा कष्ट हुआ। मतलब ये कि उनको भी नहीं मालूम था, लेकिन आज सबको मालूम है राम के बारे में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पब्लिकेशन। तुलसीदास जी ने लिखा और सबने पढ़ा, लेकिन तुलसीदास जी ने अनुभव क्या किया ये किसी को नहीं मालूम। तो आपको किस चीज के पीछे पढ़ना है? अनुभव के पीछे पढ़ना है। अगर शब्दों के पीछे पढ़ जाएंगे तो क्या होगा? कंफ्यूज होते जाएंगे। अनुभव कहां का विषय है? यहां का विषय है। और तर्क का क्या है? अनुभव है। और आप अभी जिस उम्र में हैं, आपके लिए सारा संसार है, और सारे संसार में सबसे स्पष्ट चीज क्या होनी चाहिए आपकी सक्सेस के लिए? वो प्रेमरावत जी ने बताया, वो है शांति। पर्यटन मंत्रालय जो है बड़ी सुंदर सुंदर चीज बनाता है। WITM वहां भी प्रोग्राम हुआ हमारा, बहुत सुंदर बगीचे हैं, बहुत, यहाँ भी आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपने देखा कि जो सुंदरता का अनुभव कौन कर पाता है? जो शांत होता है। कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो क्या वो सुंदरता का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सबसे पहले शांत व्यक्ति का चेहरा आप देखना करिए और अशांत व्यक्ति का चेहरा देखना, आपको सुंदर कौन सा चेहरा दिखाई देगा? इस चीज को आप और गौर करना है एक बार। किसी शांत व्यक्ति का चेहरा देखना और अशांत व्यक्ति, चाहे वो जितना भी सुंदर हो, अशांत व्यक्ति कभी सुंदर नहीं लगेगा, और अशांत व्यक्ति कितना भी बदसूरत हो वो आपको सुंदर लगेगा। तो शांति बहुत ही दूर विषय है। शांति सुनने में बड़ा छोटा शब्द है। कुछ भी सवाल रिलेटेड टू पीस, जो अभी आपने श्री प्रेम रावत जी का वीडियोस देखा है, they will be gifting you all the books for the students. I'll definitely forward to you, and IHF Coordinates sincerely extend this gratitude, and I request our in-charge principal, HOD sir, Mr. Bankim Jodha sir, please come on stage and please say a few words about the lecture. So we have gone through the session. The session was really mind-boggling and it was very much heart-touching at the same time. So I would like to tell you one thing, that whatever you have heard here, if you forget it after going out of this hall, the things will not be truthful. So in the early session, start of the session, I have told you that whatever you see, try to learn it, try to conceive it, try to follow it. Until and unless you follow it, you will not be able to get the result out of it. Stay
If you are going to a doctor, the doctor treats you and he gives you medicine. If you don't take the medicine for the prescribed time period, and if you go to the doctor at the time of visiting next time, the doctor will ask you, have you had the medicines as per my direction? If you say no, do you know what will happen? The doctor has got every right. It's a legal matter. The doctor has got every right to refuse to treat you. I will not treat you. You are not following my direction. इस बात को ध्यान दीजिए, हर इंसान के अपने अपने जुरिसडिक्शंस होते हैं. आप एक भिखारी को भीख नहीं देना है, ठीक है, उसको गाली गलौज नहीं कर सकते. वो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट का वायोलेशन वहां पे हो रहा है. इसीलिए जो आज का जो प्रोग्राम है, मुझे सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी कि सब कुछ आपके अंदर है. You have got everything gifted by God, and you are no one but a creature of the nature. And this is my own opinion and everybody's opinion that आप अपनी मर्जी से धरती पर नहीं आए हैं. कितने लोग इस बात को नहीं मानते हैं? हाथ उठाएं. सब कोई मानते हैं. मैं अपनी मर्जी से इस संस्था में भी नहीं आया. ठीक है, कहने का मतलब है कोई तो है जो हमें कंट्रोल कर रहा है. Who is that? That is power of the nature, mother nature, father nature. इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है, करते हुए उनको प्रणाम करते हुए मैं ये बोलूंगा कि जो आप यहाँ से ज्ञान लेके जा रहे हैं, वो आप अंदर उसको पनपने दीजिए और उसके अनुसार चलिए. कल से आपको जो है इसका असर पता चल जाएगा. ठीक है, तो अपने आप से वादा करिए. और वादा मैं फिर बोलूंगा कि वादा ईश्वर का रूप होता है. कई लोगों को मेरी बातों को सुनने के बाद लगेगा कि सर ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आपने अगर कुछ ठान लिया है उसको करने की कोशिश करिए, वादा करिए, कोशिश करिए, आप देखेंगे होना ही होना है. क्योंकि नेचर आपको देख रहे हैं कि हाउ फार यू आर एलिजिबल. और नेचर सर ने बोला है वीडियो में कि आंख खुलना और आंख बंद होना. इसका मतलब एक व्यक्ति का धरती पे जन्म लेना और उस व्यक्ति का धरती से चले जाना. इसके बाहर का हमें मालूम नहीं है, इसके इधर का मालूम नहीं है, इसके उधर का मालूम नहीं है. जो है इसी के अंदर है. तो क्यों ना हम इसको संवारें, इससे प्यार करें, इसका सम्मान करें और समय की इज्जत करें. तो मित्रों, जो भी सर ने सिखाया है, कपिल सर ने हमको बहुत बहुत इज्जत करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं सबको बोलूंगा कि हम इसका वादे के साथ पालन करेंगे. मैं तो करूंगा ही करूंगा, और सुरेश सर भी करेंगे, बाकी रजत भी करेंगे, हमारे बाकी जो मानव भी करेंगे, बाकी सब करेंगे. लेकिन बच्चों का मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चे बाहर जाने के बाद भूल जाएंगे. तो आप ये साबित करेंगे मेरी सोच गलत है. ठीक है, आप हर कोई मानेंगे. धन्यवाद. Okay, fine. Thank you. Some motivation, all is confidence. If it is possible, it is possible. Right? Nothing is impossible. मैं सिर्फ अंत में यही बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, लेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है dream high, sky is not your limit, even sky is not the limit. So you can dream up. When your dreams are high, definitely your activities will be high. When your activities are high, your actions will be high. When your actions are high, you definitely reach your destination. So wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. रावत जी का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और काफ़ी बच्चों को अच्छा जानकारी मिला है, काफ़ी मोटिवेशनल था. और जो भी शक्ति है इंसान के अंदर ही है, सो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और सक्सेस कैसे पाना है और हैप्पीनेस कैसे रहना है. और सक्सेस एंड हैप्पीनेस बोथ आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज हैप्पीनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ रेजिलेंस एंड कॉन्फिडेंस.
Okay, thank you, sir. Thank you very much. It will be very useful for the students also to motivate them, to inspire them. So thank you very much, Dr. Kapil sir. Thank you very much. आपको जाना है और हर बातों को जो है प्रशंसनीय है उनकी, और मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चे तो इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। और मैं अभी भी इस एज में भी मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने आप को खोज के उसमें पाया है और अपने आप को मैंने फिर से देखा है दूसरे तरीके से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा प्रोग्राम आप बिल्कुल आगे करिए और जब भी करेंगे आपका स्वागत है। हम हमेशा ऐसे प्रोग्राम को हमेशा बच्चों के लिए करवाना चाहते हैं। सर, ये पर्यावरण मंत्रालय जो है आपका, जो जैसे इंस्टीट्यूट है जिस उद्देश्य को लेकर है पर्यावरण का, तो ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को पैसा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं जिस दृष्टिकोण से देखता हूँ इस प्रोग्राम को, हम लोग होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म से रिलेटेड हैं। तो टूरिज्म तभी सक्सेसफुल होंगे जब इंसान का दिमाग शांत होगा, और इंसान का दिमाग शांत होने के लिए उनको सबसे पहली बात जो है पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग शांत होने पर, जैसे आज मुझे पता चला, मैं इसको मानता भी था पहले, इंसान बहुत खूबसूरत हो जाते देखने में। तो बाहर की खूबसूरती वो तो एक चीज़ है, इंसान की खुद की खूबसूरती तभी निखरती है जब वो शांत दिमाग का होता है और तभी वो समझदार बनता है। तो मैं चाहूँगा कि टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट जो बढ़ता है या आगे जो पनपेंगे, उनके लिए शांति या पीस टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। सर, इसका लास्ट क्वेश्चन और कि प्रेमरावत जी मेहनत कर रहे हैं जब वो 4 साल के तब से, और आज भी वो मेहनत कर रहे हैं सारे संसार में संदेश को फैलाने के लिए। उनके बारे में आपका क्या सोचना है? मैं सही बात बताऊं, उनका नाम तो मैंने बहुत सुना है और उनको मैंने उस हिसाब से सुना नहीं था जितने नज़दीक से मैंने आज सुना है उनको। और सुनने के बाद लगा कि मैंने क्यों पहले से उनको नहीं सुना है। इसलिए जो है मुझे एक पछतावा भी है कि काश मैं और भी पहले से उनको सुना होता तो मेरी ज़िंदगी और कुछ होती। तो मैं इस बात को मैं जोर देते हुए कहूँगा कि आइंदा उनके जो भी यूट्यूब में या कहीं भी उनके वीडियो अगर दिखेंगे, मैं पूरा उनको सुनूंगा और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज सारे संसार में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने भी इस चीज़ को, और आगे भी हम ग्वालियर में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं ऐसे प्रोग्राम करते रहे हैं। आपका बहुत